आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की तहरीक में JUIF की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुंच गई है। मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर सिक्योरिटी संभालने का अमल शुरू हो चुका है। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी तक पार्लियामेंट लॉजेस में ही रहेंगे, तो सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जा रहा था अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से। इसी के पेश नज़र शायद ये इक़दाम किया गया है। जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। यासिर, क्यों ज़रूरत पेश आई इस तरह की सिक्योरिटी की? देखें, अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार जो हैं उनका बड़ा फैसला सामने आ गया है। अंसारुल इस्लाम का पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कैंप कायम करने का जो फैसला है वो भी सामने आ गया है। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार अदम एतमाद की कामयाबी तक पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर रहेंगे और इस वक्त अंसारुल इस्लाम के जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही मौजूद हैं। इससे कबल हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया था कि हम अपने अरकान की सिक्योरिटी के लिए रज़ाकार जो हैं उनके साथ लगाएंगे और इसी तनाजुर में तमाम तर जो रज़ाकार हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद हैं। इस पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पीपल्स पार्टी के MNAs भी रिहाइश पजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी रिहाइश पजीर हैं। तमाम पार्टियों के जो MNAs हैं वो लॉजेस के अंदर मौजूद रहते हैं। उसी अपोजिशन की जानिब से इनको अंदर तैनात किया गया है, इनको अंदर जो है वो अपने अरकान के साथ छोड़ा गया है। लेकिन हुकूमत की जानिब से और जो पार्लियामेंट लॉजेस की जो सिक्योरिटी है, SP सिक्योरिटी जो है, उनके मुताबिक किसी ने अंसारुल इस्लाम के इन अरकान को या जो सिक्योरिटी एहलकार हैं इनको अंदर जाने से नहीं रोका। बल्कि हमने ये भी देखा कि आज दिन में अंसारुल इस्लाम के जो कारकुनान हैं इनकी जानिब से बाकायदा पीच चौक के अंदर एक प्रैक्टिस है, एक रिहर्सल है, वो भी की गई कि किस तरह से जो अपने MNAs हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करनी है, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया।